आईलैंडर्स के लिए एक खुशखबरी। अब सर्जरीज के लिए नहीं जाना पड़ेगा आप लोगों को, आइलैंड से बाहर नहीं करना पड़ेगा जरूरत से ज्यादा पैसे खर्च, क्योंकि अब अपोलो क्लिनिक 11 चरमा में आ चुका है मॉड्यूलर ओटी और आईसीयू फैसिलिटीज, जहां पर सारी सर्जरीज एंड ट्रीटमेंट अवेलेबल हैं। अब सर्जरीज के लिए पोर्ट ब्लेयर और चेन्नई के डॉक्टर्स रहेंगे आपके लिए, तो फिर घर से इतनी दूर क्यों जाए। एआई कशिश सूट सेंटर फैशन प्रेमी तैयार हो जाएं। खरीदारी के लिए सबसे बेहतरीन जगह यही है। एआई कशिश सूट सेंटर बाजार में स्थित गणेश मंदिर के सामने, श्री विजयपुरम। पारंपरिक शान से लेकर आधुनिक ठाठ तक हमारे पास सब कुछ है। हर अवसर के लिए कपड़ों की हमारी विस्तृत श्रृंखला देखें। पार्टी वियर ड्रेस, कुर्तियां, क्रॉप टॉप और कढ़ाई, और हाथ से बने कुर्ती सेट, एक दुल्हन एक शानदार साड़ी का जोड़ा और लहंगा चुन्नी पहनती हुई, ट्रेंडी मॉम जीन्स, बॉयफ्रेंड जीन्स और कार्गो पैंट। चाहे पार्टी वियर, एथनिक शान हो या कैजुअल कंफर्ट, एआई कशिश सूट सेंटर आपके लिए है। तो इंतजार क्यों, आज ही हमसे मिले। एआई कशिश सूट सेंटर। वीडियो मित्रों, आज हमारा सोचा से प्रेस मीट के लिए आप सभी को निमंत्रण किया। हमारा ये बात मान के यहाँ पर आए हुए सभी मित्रों को, मीडिया बंधुओं को नमस्कार हम लोगों की तरफ से। मित्रों, ये प्रेस मीट इसीलिए जरूरत पड़ा, 6 महीने से ये हमारा ये एसोसिएशन का डिस्प्यूट चल रहा है। ये डिस्प्यूट क्या है, लगभग 30 साल से यहाँ पर इलेक्शन की प्रोसेस चल रहा है। इसमें कई प्रेसिडेंट, कई जनरल सेक्रेटरी इलेक्टेड होकर एसोसिएशन के चलाने के लिए आगे बढ़ा। दुख की बातें हैं, खास करके यह आज जो पोजीशन हुआ, इसमें रजिस्ट्रेशन की बात अभी आगे आया। यहां पर रजिस्ट्रेशन कब हुआ नहीं, ये जो है आरसीएस जो सोसाइटी के अंदर में रजिस्ट्रेशन हुआ, डीसी के अंदर में रजिस्ट्रेशन नहीं है। क्यों ऐसा किया पता नहीं। ये टोटली तेलुगु कम्युनिटी को ये जो प्रीवियस जो भी कमिटी आया, ये बेवकूफ बनाया। आज इतना डिस्प्यूट होने का नतीजा, ये जो मेन मुद्दा रजिस्ट्रेशन, ये रजिस्ट्रेशन नहीं होने की वजह से ना डिप्टी कमिश्नर एक्शन लेता है, ना पुलिस ऑफिसर एक्शन लेता है। इसीलिए हमारा ये खास ये मीडिया कॉन्फ्रेंस क्यों नहीं हुआ, ये रजिस्ट्रेशन क्यों नहीं हुआ, इसका जवाब जो प्रीवियस कमिटी 4 बार जो इलेक्टेड होके गया, उनको आम जनता को जवाब देना होगा। ठीक है, जो कुछ भी हुआ आगे चले गया, छोड़ दीजिए। पिछले इलेक्शन में ये जो 3 बार जो इलेक्टेड होके गया, कुछ भी नहीं किया। ना तेलुगु पीपल्स का जो वेलफेयर किया, ना तेलुगु पीपल को जो आगे बढ़ाने का रास्ता दिखाया, ना तेलुगु स्कूल में जो प्रॉब्लम है उसको सॉल्व किया, कुछ नहीं किया। इसीलिए हमारा जो बंधुगण, खास करके आज जो प्रेसिडेंट करके हम अपना एसोसिएशन करके घूम रहा है मोहन राव, समझो आपका पीछे ये लोग काम किया। सूर्य राव इतना बाहुबली, इतना ताकतवर, इतना पैसा रखते हुए उनको बहुत बुरा हालत से हराया। मोहन राव को जिताया, हमने सभी काम किया, भारी बहुमत से विजय बनाया। लेकिन आपने क्या किया, 1 साल के अंदर तमाम इनको पीछे रहने वाला जो एग्जीक्यूटिव कमिटी को साइड कर दिया। आपका दिल में कितना जहर है सोचिए। ये एग्जीक्यूटिव कमिटी को पूरा कोलैप्स कर दिया, क्योंकि उनको पूछने वाला कोई नहीं रहना, ये पहले से उनको आइडिया। अभी 1-2 साल से उसके पीछे कोई कमिटी नहीं है। प्रेसिडेंट है वही है, कैशियर वही है, जनरल सेक्रेटरी डंडी को रख के वही चला रहा है।
इसीलिए आज ये नौबत आ गया आंध्र एसोसिएशन को। सिर्फ आज का सिचुएशन नहीं है ये, पिछला 2-3 प्रीवियस कमिटी था, वो भी टाइम बॉन्ड से इलेक्शन नहीं किया। यहां पर आता पता नहीं, जैसा है कि गुड़ का जो सीटी पकड़ लेता है, इसी तरह आंध्र एसोसिएशन का चेयर में जो चिपक के बैठ जाता है। पैसा आता भाई, पूरा पैसा किससे हेल्प किया आपने? दुकान बनाया, 30 दुकान। आज उनका हर महीना इनकम आना चाहिए 3 लाख। सामने जो दुकान है 10-15 हजार रुपए किराए चल रहा है। हाइडो में 10,000 रुपए किराए चल रहा है, फिर भी ये बड़ा रूम है। ये मेन बाजार में रहते हुए इसका दुकान का किराया आपका दरिया से हमारा तेलुगु कम्युनिटी को मालूम होना 1200, 600, 800, 1500 रुपए चल रहा है। और कोई भी एसोसिएशन का, कोई भी मंदिर का कमिटी का दुकान है तो क्या पोजीशन है? कास्ट जो है वहां की जो कमिटी का, जो कम्युनिटी का, उनको फर्स्ट प्रेफरेंस देगा कि भाई दुकान बनाया, आप जो अप्लाई करने में करिए, इसमें फर्स्ट प्रेफरेंस मिलेगा हैंडीकैप्ड को, इसका पास मिलेगा अनएम्प्लॉयड को। तरीके से चलना है। ये हम अपना बाप का प्रॉपर्टी नहीं है, ये हम जनता का प्रॉपर्टी है। लेकिन यहां में क्या चला, जो प्रेसिडेंट है 2 दुकान ले लिया, जो जनरल सेक्रेटरी 2 दुकान ले लिया, 2 कैशियर है 2 दुकान ले लिया, सब अपना नाम से 2 दुकान ले लिया। लेके क्या हुआ, वो नहीं चला रहा है, दूसरा को कमीशन बेस में दे दिया। आम जनता जो तेलुगु पीपल सुनिए, आज हमारा एसोसिएशन को किराए मिल रहा है 600, 800, 1200। यही जो आप लोगों ने इलेक्ट करके भेजा है यहाँ पर प्रेसिडेंट, जनरल सेक्रेटरी, इन्होंने 10,000 किराए लेके अपना पॉकेट में डालता, यहाँ पर जो बांधना 600, 800, 1200 रुपए बांध रहा है। ऐसा आदमी को यहाँ पर एंट्रेंस है? यहाँ पर किसी का अधिकार नहीं है। हमारा जो बुजुर्ग लोग ये एसोसिएशन इसलिए बनाया, तेलुगु कम्युनिटी को एकता रहना। अगर प्रशासन के जरिया, अगर पुलिस डिपार्टमेंट का जरिया हमारा ऊपर जो भी अगर टॉर्चर होगा, उसको हम सब मिलके एकजुट होकर उसको खिलाफ में आवाज उठाने के लिए आंध्र एसोसिएशन है। तेलुगु स्कूल में जो एजुकेशन नहीं चलता है, उनका खिलाफ में आवाज उठाने के लिए हमारा एसोसिएशन है। दिगलीपुर से कैंबल बे तक जो तेलुगु पीपल के ऊपर अटैक होता है, जो प्रशासन के जरिए जो इलीगली काम चला रहा है, दबाव होता है, उसको साथ देने के लिए आंध्र एसोसिएशन है। लेकिन आज तक ऐसा कोई काम नहीं चला। सिर्फ एसोसिएशन बनाया, अरे भाई एसोसिएशन बनाया, दुकान बनाए तो रेवेन्यू ऑटोमेटिक आएगा। आज हमारा रेवेन्यू लगभग 80 लाख, थोड़ी 80 लाख, कम से कम लगभग एवरेज में 50 लाख आएगा एनुअल। 50 लाख में क्या नहीं चला सकता? किसी को घर डूब गया, उसको जो हम हेल्पिंग नेचर कर सकता, किसी को घर जल गया, उसके हेल्पिंग नेचर कर सकता, किसी का एक्सीडेंट हो गया, सारा फैमिली चलेगा, 1-2 बच्चा बचा है, उसको हम हेल्पिंग नेचर कर सकता। तेलुगु स्कूल में साइंस ग्रुप के लिए 20-25 साल से लड़ रहा है, आज तक सक्सेस नहीं हुआ। इसके लिए आंध्र एसोसिएशन जरूरत है। अब तेलुगु पीपल कैंबल बे, दिगलीपुर, माया बंदर में कई जन अटैक करता है, उसको खिलाफ करने के लिए हमारा आंदोलन जरूरत है। लेकिन ऐसा एक्टिविटीज यहाँ पर चलता नहीं। इसीलिए हमारा मकसद यह है, हम बीच में लड़ने के लिए नहीं आया। हम आंध्र एसोसिएशन, हमारा बुजुर्ग लोग जो है यहाँ पर फाउंडेशन डाल के आगे बढ़ाई, यहाँ पर जो भी तेलुगु कम्युनिटी के लिए वेलफेयर होने के लिए ये एसोसिएशन है। लेकिन यहाँ पर कंप्लीट वेलफेयर डाउन है, कोई काम नहीं हुआ। आज हम लोगों ने पूरा चेक किया, लास्ट में मीडिया बंधुओं आप लोग से हमारा रिक्वेस्ट है, एक बार पूरा एसोसिएशन का चारों तरफ घूमिए, आपका पता चल जाएगा। ये बोला कि करोड़ों रुपए हम खर्चा किया, वो एक पैसा खर्चा नहीं किया। जहां सीमेंट वहां उतर जाता है, जहां पिलर वहां गिरने वाला है, जहां का रूम वहां पर टफ होने वाला है, खाली टाइल्स लगा दिया, ऊपर में सीलिंग लगा दिया। वो सीलिंग लगाने में भी घोटाला हुआ। हमारा बंधुगण ये सीलिंग करने के लिए 2 लाख रुपए के लिए बात करके एक लड़का को लेके आया। उन्होंने क्या किया, अपना बंधु को 4 लाख में दे दिया। ये हो सकता है?
ये टाइल्स रात रात को लगाया, की जरूरत है? जो भी एसोसिएशन का काम चलना है, एक तरीका है, एग्जीक्यूटिव मीटिंग बुलाएगा, उसमें फैसला होना कि नहीं होना, उसमें भी मेजॉरिटी के ऊपर से बात चलेगा। अगर मेजॉरिटी बोलेगा हाँ होना है, तब उसके ऊपर टेंडर कॉल करना है। बिना टेंडर का काम दिया तो इसका मतलब क्या है? आप इलीगल है, पूरा पैसा लूट रहा है। यही हम लोग ने बताया। वो बोलता है कि हम क्या पैसा गाया करके पिछला आपका सामने जो है एक प्रेस मीट रखा है, वो पूरा टोटली गलत है। हम तुरंत नेक्स्ट डे जो है हम बोल दिए कि ये सब झूठ बोल रहा है, कंप्लीट झूठ बोल रहा है। तो ज्यादा बोलने के लिए हम यहाँ पर नहीं, क्योंकि हमारा बंधुगण भी बहुत जन है, तो हम लास्ट में तेलुगु में कुछ हमारा कम्युनिटी के लिए बात करेगा। अभी ये रजिस्ट्रेशन का पर्पज क्या है, इलेक्शन क्यों रोका, इसका वजह क्या है करके हमारा हेमराज भाई ने आपको संबोधित करेगा। सभी को नमस्कार। जितना भी हमारा लोकल्स आइलैंड जो यूट्यूब चैनल चलाता है, सभी हमारा जो हमारा ताताराव जी ने, महेश जी ने, हमने बोलने के बाद में सभी आप लोग उपस्थित हुए इस प्रेस मीट में, सभी को हम प्रणाम करता हूं। हमारा खास करके हमारा जो आंध्रा जो तेलुगु पीपुल्स लगभग 1 लाख पीपुल्स यहाँ पर अंडमान में रहता है, उन्हीं सभी को हम कई दिल से प्रणाम करता हूँ। सबको हम थोड़ा बताना चाहता हूँ, हमारा जो 6-7 साल चल रहा है ये जो कमेटी बन के, उसमें से क्या हुआ, हम केस तक कैसे जाना पड़ा, ये सब बताऊंगा। पहले 2017 में कमेटी फॉर्म किया था, 28 अप्रैल 2017 में कमेटी फॉर्म किया था। ये कमेटी में जो इलेक्टेड हुआ था, जो प्रेसिडेंट, जनरल सेक्रेटरी मोहन राव और जनरल सेक्रेटरी रामकृष्णा, उन लोगों ने फिर हम लोग को कम से कम 35 आदमी को कमेटी बनाया था। वो कमेटी में मुझे जो पोस्ट दिया गया है जॉइंट सेक्रेटरी है। इनका बाद में एक सेक्रेटरी था, उनका नाम था सारदी, उनका अपॉइंटमेंट किया था। वो एक मीटिंग हम लोग साथ में एक मीटिंग आया था, सारदी ने वो सच्चाई लिख दिया था मिनट्स में। वो लिखने के बाद उनको मारा पीट करने के बाद में उन्होंने अपना पोस्ट छोड़ दिया। वो छोड़ने के बाद में हमारे जनरल सेक्रेटरी ने हमको अपॉइंटमेंट किया था। वो सारा इधर लेटर है, आप लोगों का हम लेटर सबको जेरॉक्स दे देगा, इधर है। जिसका बाद में जब कमेटी बनने के बाद में, जब वो टाइम कमेटी नया कमेटी बनने के टाइम में हम हेल्थ का प्रॉब्लम के हम ट्रीटमेंट में था चेन्नई में, वो टाइम मेरा नाम डाला था। इसके बाद हम आने के बाद में एक मीटिंग हुआ था, कुछ सीलिंग का बारे में एक मीटिंग हुआ था। वो सीलिंग के बारे में मीटिंग होने से सभी हम लोग सहमत हुआ था कि करो, कोई भी टेंडर करना होने से कम मिनिमम 3 आदमी को तो टेंडर लेना चाहिए, कोई भी है, प्राइवेट और गवर्नमेंट। जो हम लोग टेंडर जाता है होने से 3 आदमी जब तक नहीं आएगा तो एक्सेप्ट नहीं होगा। टेंडर करना था, करा नहीं। हमारा जो सूर्य भाई ने एक कॉन्ट्रैक्ट को लेकर दिखाया था, उन्हें इसमें एस्टिमेशन 2 लाख दिया था। तो हमारा तातर भाई ने बताया था, वहां से शुरू हुआ था इसका। फिर इसका बाद में दूसरा काम शुरू करा। फिर हम लोग पूछा था, हम लोग दूसरा काम शुरू करने से कमेटी का तो अप्रूवल तो होना, कमेटी एजुकेट मेंबर का अप्रूवल करने के बाद करने से नहीं ना। वो क्या बोला कि हमारा प्रेसिडेंट, एक्स प्रेसिडेंट ने, हम एक बार मीटिंग में डिसाइड कर लिया तो हम बार मीटिंग नहीं करेगा, हम किसी को पूछेगा ना, हम इलेक्टेड पर्सन है, हम जो करेगा वही करेगा। सर वही दिन से हम लोग को जो प्रॉब्लम स्टार्ट हुआ था, क्योंकि हम लोग भी कमेटी मेंबर है। अभी 2.5 करोड़ रुपए का जो भी इन लोग मिसयूज किया, हम तो मिसयूज बोल के हम तो कंप्लेंट किया था, करने से इसका जवाब तो उनका साथ हमको भी देना पड़ेगा। हम भी कमेटी मेंबर है, हमको ये पसंद नहीं है। हम जो भी कमेटी में था पहले भी जो भी है रहने से, हम तो कभी भी किसी को पूछते छोड़ेंगे नहीं। गलती किया तो हम तो पूछेगा, उस तरह पूछ के फिर हम लोग को कई कंप्लेंट डीसी को भी दिया था, कई कंप्लेंट थाना में भी दर्ज किया था। उनका जो सोर्स है ना, उनका जो मिसेस भी एक अच्छा पोस्ट में था, पुलिस में था, वो सोर्स के हिसाब से पुलिस में तो उनको कोई एक्शन लेता नहीं था। इसका बाद में डीसी ऑफिस में भी इनका जो पॉलिटिकल जो सपोर्ट था उसका पीछे भी एक्शन नहीं होता। मांगता होने से डीसी ऑफिस में पता कर लीजिए, एक फाइल भरा पड़ा है कंप्लेंट, इसका बाद में कोई एक्शन नहीं होता था। इसका बाद में जो इलेक्शन का पीरियड था 2020 में खत्म हो गया था। खत्म होने के बाद में कोरोना आया था। कोरोना के पहले हम लोग डीसी ऑफिस ने एक लेटर दिया कि आप लोग इमीडिएटली इलेक्शन करना करके, वो लेटर भी है, करना करके नहीं कर रहा था। फिर कोरोना खत्म होने के बाद में सारा म्युनिसिपल चला इलेक्शन, सारा असेंबली इलेक्शन, पार्लियामेंट इलेक्शन सभी तो हो गया था, नहीं करता था। फिर हम लोग 1-2 बार हम लोग अपना जनरल बॉडी रखा था, वो जनरल बॉडी में अटेंड नहीं करा था।
उसको जनरल बॉडी में हम लोग वो टाइम में वाइस प्रेसिडेंट डी बोगेश्वर को प्रेसिडेंट चुना गया था, वो रजिस्टर भी इन लोग गायब कर लिया था। इसका बाद में हम लोग देखा कि इलेक्शन करने की चुनाव नहीं था। वो टाइम में जनरल सेक्रेटरी सपोर्ट करता था, जितना जो एजुकेट मेंबर सपोर्ट करके वो 2-3 मीटिंग अटेंड किया था, अटेंड करके वो सब कुछ बताया था इधर में क्या प्रॉब्लम है। पहले बात है, कोई भी कमेटी है, अभी हम लोग भी गांव का कमेटी चला था, हम लोग का एरिया वजह से कमेटी चला था, कोई भी कमेटी होने से प्रेसिडेंट, जनरल सेक्रेटरी, ट्रेजरर ये कंपलसरी होता है। एक हम लोग गणेश पूजा बनाने से उसमें भी एक ट्रेजरर होता है, कलेक्शन करने में। उस तरह ना आंध्र से इतना बड़ा प्रॉपर्टी है, इतना उनको प्रेसिडेंट, जनरल सेक्रेटरी इलेक्टेड है और ट्रेजरर को चुने गया था, उनका नाम है पीवी नागेंद्र, इसमें चुना गया था। वो आदमी को जब पोस्ट दिया तो उनको कैश का जो डीलिंग जो भी ट्रांजेक्शन उनको देना था, वो नहीं दिया था। उन्होंने ना बोला हमको तो कैश का मतलब ही मालूम नहीं, हमको कैश क्या है होता नहीं मालूम है। वो तुरंत अपना पोस्ट से हट चुका है। हटने के बाद में फिर हमारा जनरल सेक्रेटरी क्या करा कि दिनेश करके आइडो में है हमारा जो मित्र है, उनको दिया था। उनको वही हालत है, उनको भी कोई डॉक्यूमेंट नहीं देता, कुछ ट्रांजेक्शन नहीं देता, वो भी आया नहीं। और थर्ड पर्सन क्या वेंकटेश्वर, उनको भी इसी तरह आर्डर दिया था। उन्होंने बोला कि आर्डर देने से क्या फायदा, हमको तो पोस्ट देने से, पोस्ट को हमको कैश का डीलिंग देने से हम ट्रांसफर करके वो भी निकल गया। इसका बाद में 7 साल तक है ना, वो प्रेसिडेंट इलेक्टेड पोस्ट एक ही है, प्रेसिडेंट है। इलेक्टेड पोस्ट रहते हुए ट्रेजरर पोस्ट भी अपना होल्ड किया था। कैश निकालना, विड्रॉल करना 2 आदमी का परमिशन है इन लोग इसमें। पहले जो लास्ट जो प्रीवियस कमेटी है उनका टाइम में ट्रेजरर कैश विड्रॉल करता साइन करके। इनका आने के बाद में कैशियर को पोस्ट नहीं दिया था, उनको परमिशन नहीं दिया था कैश विड्रॉल करने की। इनका जितना भी अभी मेरा हिसाब से, हम जो हिसाब से कैलकुलेशन किया था 3 करोड़ हो सकता, उसमें 2.5 करोड़ का ट्रांजेक्शन दोनों ने मिलकर किया था, प्रेसिडेंट और जनरल सेक्रेटरी। हम कई बार हम जाके कंप्लेन भी देता है बैंक को भी, हम बोला हमको स्टेटमेंट दो, उधर भी मना कर दिया कि किसी का आने से स्टेटमेंट नहीं देने का। आपको डर क्या है, आप सही तरीके से करने से डर क्या है, वो भी नहीं दिया था। फिर इसके बाद में फिर हम लोग बहुत उसको पोस्ट देने के बाद में एक जनरल बॉडी किया था। जनरल बॉडी करने टाइम में उनको जो ऑडिट रिपोर्ट होता है ना साल का, ऑडिट रिपोर्ट में ये कोई भी सोसाइटी हो, कोई एसोसिएशन हो, ऑडिट करना बोलने से जितना भी आपके पास जो एविडेंस डॉक्यूमेंट्स है, बिल्स है, सब उनको देना है ऑडिटर को, ऑडिटर अकाउंटेंट को। देने से वो क्या करेगा, सारा एंट्री करके इसके बाद में आपको फाइनल वो स्टेटमेंट देगा कि हाँ इस तरह ऑडिट होगी, खर्चे इतना, जो हम लोग इनकम इतना करके बताएगा। कोई भी सोसाइटी में हम लोग सोसाइटी चलाते हैं उसी तरह। ये हमारा एक्स प्रेसिडेंट मोहन राव ने क्या करा कि ऑडिटर बगल में है, कोई दूर भी नहीं, बगल में ऑफिस है, ऑडिटर को एक स्टेटमेंट बनाया, अपना स्टेटमेंट बना के उसको दिया कि आप इस हिसाब से ऑडिट करना करें। वो देख के हैरान हो गया, इस तरह ऑडिट थोड़ी होता है, बिल प्रोड्यूस करना पड़ता, बिल चेक करके ऑडिट करना पड़ता है। वो लास्ट में उन्होंने तंग होकर क्या करा कि रिमार्क्स में ये लिख दिया कि हमको कोई भी डॉक्यूमेंट्स नहीं दिया, बिल नहीं दिया था, हिसाब से दिया था करके दे दिया। वो जो ऑडिट रिपोर्ट लेकर आके हम लोग को प्रोड्यूस किया था जनरल बॉडी में, हम लोग उसको तो हम लोग को ऑब्जेक्शन दिया था। जब ऑडिट रिपोर्ट को सही सलामत नहीं है, ट्रेजरर सिग्नेचर नहीं है, हाँ इसमें लिखा है, जो ऑडिटर लिखा है रिमार्क्स है, आप बाद में आप लोग स्कैन कर लीजिए, मालूम हो जाएगा। फिर हम लोग उसको एक्सेप्ट नहीं करा था। तो हमारा आदमी क्या बोलता कि अभी जो भी हम लोग को ज्यादा आगे जाएगा बोलने से इलेक्शन नहीं हो करके एक ये था प्रॉब्लम था, इलेक्शन नहीं होता करके, इलेक्शन नहीं करेंगे प्रेसिडेंट करके सभी इलेक्शन में जाना शुरू किया था। हम लोग वो टाइम बोला कि हमारे इसमें एक बुजुर्ग क्या नाम लक्ष्मण राव है, एक बुजुर्ग ने बोला कि नहीं आपको 1 महीना टाइम देते, 1 महीने के अंदर आप फ्रेश ऑडिट कराइए, हम लोग सबको बताइए बोला। वो बोलने पर हम लोग सब चुप हो गया, इलेक्शन का स्टार्ट हो गया, इलेक्शन में चले गए। जाने के बाद में पहले की एक 5,000 आदमी मेंबरशिप था, इसका बाद में लगभग 2,000 मेंबरशिप बनाया था, उसको कट ऑफ डेट भी दिया था, उसके ऊपर पूरा ऑब्जेक्शन हुआ था। इसका बाद में जो भी हुआ था, कम से कम हम लोग ये पूछता है कि रिटर्निंग ऑफिसर को पूछा कि कमिटी को पूछा भैया कितना 1,000 आदमी है, कम से कम नोटिस बोर्ड में लगाओ कितना 1,000 आदमी का हम लोग इलेक्शन करते हैं, उसके लिए नहीं लगाया था। इसके बाद इसके ऊपर कंप्लेंट हुआ था, डीसी ऑफिस को कंप्लेंट दिया था, हम लोग एसडीएम ने एसी ने बोला कि हम लोग से बात, हम बोले एक ही बोला देखो तो सर हमको मालूम होना, इन लोगों का लास्ट इलेक्शन तक मेंबरशिप बना था अंदर से, किसी को मालूम नहीं कौन किसको बनाता मालूम नहीं, इनको पावर है साइन करने का आती है, जनरल सेक्रेटरी का बनाता है, उस तरह देखा था, तो वो भी हम लोग छोड़ दिया। जब कम से 20 आदमी होएगा ना मेंबर नॉमिनेशन किया होगा इलेक्शन को करने के बाद में
हम कम से कम 9-10 आदमी के ऊपर हम ऑब्जेक्शन डाला था। जो बैला में जो रूल है, रूल का खिलाफ में था, वो सब ऑब्जेक्शन डाला। ऑब्जेक्शन डालने के बाद में स्कूटनी के टाइम में फिर हम बोले सर इस तरह मेरा ऑब्जेक्शन है, ये जो हम एविडेंस दिया, देने से हमारा जो आरओ सोमनायडू साहब ने कोई भी एप्लीकेशन को रिजेक्ट नहीं किया था, सभी को एक्सेप्ट कर दिया था। एक्सेप्ट करने के बाद में फिर हम जाके पूछा था, इनको भी पूछा था कि हमारा एक्स प्रेसिडेंट मोहन राव और जनरल सेक्रेटरी रामकृष्ण को पूछा था, हमारा इस प्रॉब्लम है, आप लोग इसके ऊपर क्या बोले थे? उन लोग बोला कि मेरा पास कोई पावर नहीं है, आरओ का पावर है, आरओ को पूछो बोला। हम आरओ को जाकर पूछा था, सर हमको क्या जवाब दीजिए, मेरा जो भी स्कूटी टाइम में हम पहले ऑब्जेक्शन दिया था उसको आप रिजेक्ट नहीं कर रहा, एक्सेप्ट कर रहा, हमको जवाब दीजिए। वो हल्का में हमको बोला कि आप एक काम कर कोर्ट जाइए उनका तरफ से। फिर हम देखा था, फिर हमको तो कोर्ट ही जाना पड़ा, क्योंकि उससे पहले हम जितना भी कंप्लेंट किया था, हम लोग का जो ग्रुप है डीसी ऑफिस में भरा पड़ा है, थाना में भरा पड़ा, कोई एक्शन नहीं लेता, फिर हमको कोर्ट जाना पड़ा, इलेक्शन डिस्प्यूट लेके कोर्ट जाना पड़ा। इलेक्शन डिस्प्यूट के लिए कोर्ट में जाने के बाद में जितना मेरा एविडेंस था हम सबमिट किया था। अभी मेरा एविडेंस तो सही नहीं रहने से वही टाइम में कोर्ट ने रिजेक्ट कर देता था, आपको एविडेंस सही नहीं है, आप वो फाइल नहीं कर सकते। मेरा एविडेंस देख के वही टाइम तुरंत क्या करा कि एक ऑर्डर पेपर कोर्ट ने ऑर्डर दिया कि सही तरीका से जो हमने ऑब्जेक्शन दिया था पॉइंट से वो क्लैरिफिकेशन करके सही तरीके से इलेक्शन करना करके ऑर्डर दिया था। आरओ को भी डायरेक्शन दिया था, कोर्ट का डायरेक्शन। हाँ ना, मेरे ऊपर ज्यादा हाँ कोर्ट केस को फिर हम तो सब बता दिया था, फिर दोबारा बोलना पड़ता है। कोर्ट केस हमको जाने की मजबूरी हुई था, आरओ करा था, आरओ ने बोला कि आप कोर्ट जाइए, फिर हमको कोर्ट गया था। हम जितना ऑब्जेक्शन दिया था कोर्ट ने देख के इसके बाद उसको स्टे दिया था, उसको दोबारा इलेक्शन करने के लिए बोला था। हमारा वकील की तरफ से हमको कोर्ट ने पूछा था आपको कोई ऑब्जेक्शन, हम बोला सर इलेक्शन रोकने का मेरा ऑब्जेक्शन नहीं, सही तरीके से इलेक्शन कर लीजिए, हम एक्सेप्टेड है। हम करके बोल दिया था, ऑर्डर आया था, ऑर्डर के हिसाब से इन लोगों को 1.5 साल हो गया इलेक्शन नहीं करा था। नहीं करने से हमारे लोगों में जो फैला है ना जो गलत मैसेज, उसके लिए हमको बहुत आदमी पूछता है आप क्यों केस करा रहे? अरे भैया हम केस करने से मेरा कोर्ट जज मेरा थोड़ी है, ऑनरेबल जज मेरा थोड़ी है, नहीं कोर्ट हमारा थोड़ी फेवर में करेगा। हम जो पॉइंट रखा सही पॉइंट रखा वही हिसाब से वो जो स्टे दिया इलेक्शन करने को बोला था। इन लोगों को क्या बोलता है कि बार में इलेक्शन रोकने वाले वही है, इलेक्शन कराने वाली। मेरा इलेक्शन को रोकने का मतलब मेरा नहीं था, हमको इलेक्शन कराने का था। हिसाब से फिर लोगों का बात सुन के फिर हमको कंटेम्प्ट ऑफ द कोर्ट में जाना पड़ा। उसमें भी 6 महीने तक इन लोगों ना ये नहीं है वो नहीं वो डेट लेके ना 6 महीने घुमाया था। अभी दिसंबर लास्ट में 17 तारीख को जजमेंट हो गया, कोर्ट अभी डिक्लेयर कर दे कि इलेक्शन कैसे करना करके। उनको ऊपर जो भी है हम जो एलिगेशन लगाया मिसयूज किया फंड को, वो कोर्ट में है, वो बाद में मालूम होएगा। कोर्ट में हम जीतेगा तो हम विजय होएगा, उन जीतेगा तो उन लोग विजय होएगा। वो हमारे डिफॉर्मेशन केस करने से हमें एक्सेप्टेड है, हम उसको पूरा नहीं करने से हम अंदर जाने को हमें तैयार है। मेरा यही है। ये मैसेज का पीछे हमारे लोगों में बहुत का ना गलत मैसेज चले गया, इसलिए अभी एक 6 महीने से हमारे जो मित्र ने बताया नहीं ताता रहो, हम लोग आके 8 तारीख को दिसंबर 8 तारीख को हम लोग एक जनरल बॉडी सबको समझाने के जनरल बॉडी रखने के लिए हम लोग को डेट तय किया था। वो टाइम में प्रेसिडेंट था, केयर टेकर भी था, डेट तय किया, बुक में लिखने वाला लिख दिया था। वो क्या करा कि 8 तारीख हम क्या करे, हम एक सेक्रेटरी पोस्ट में है करके हम प्रेस में सर्कुलेट कर दिया कि 8 तारीख को जनरल बॉडी करके सर लोगों को मैसेज चले गया। फिर इसके बाद हम लोग को 6 तारीख को 5 तारीख ऐसे डेट में हम लोग आके पूछा था, हम बोला 8 तारीख हम लोग मीटिंग करने मांगते जनरल बॉडी, आप वो उसका हमको तो परमिशन दीजिए प्रेसिडेंट से। प्रेसिडेंट ने बोला कि 8 तारीख को डेट हम तो शादी को दे दिया, आप लोग मीटिंग नहीं कर सकते हो। ये कैसे हो सकता, हम तो ऑलरेडी सारा पेपर में दे दिया 8 तारीख मीटिंग करें। फिर इसके बाद में वो दिन प्रेसिडेंट को और हम लोग को थाना जाना पड़ा। थाना गया तो वो टाइम एसएचओ पूछा कि आप क्यों डेट करा, वो टाइम केयर बोल दिया सर हमको गलती नहीं, ये बोलने के बाद में वो डेट में हम दूसरा को शादी को रिसेप्शन को दे दिया बोला। फिर इसके बाद में सोल्यूशन है वो डेट को तो फिर हम लोग नहीं कर सकता क्योंकि एक शादी का फंक्शन रोक नहीं सकता करके फिर हम लोग वही टाइम बोला सर, बोला दे सर नेक्स्ट संडे 29 एक संडे पड़ता है दिसंबर को, वो डेट का सर हम लोग को सुविधा है, आप जनरल मोहन राव को बोल दीजिए जनरल वर्क करने के लिए। वो खुद ही एक्सेप्ट करके डायरी में वो रिकॉर्ड भी है, आपको दिखा देगा। वो खुद ही एक्सेप्ट करके डायरी में 29 दिसंबर 2024 को आज जनरल बॉडी करके लिख दिया था। तो वही हिसाब से हम लोग सबको सारा हम तो लोकल जो मीडिया जो व्हाट्सएप मीडिया से हम लोग को खबर दे दिया कि सारा मेंबर एग्री हो गया था। या 28 तारीख हम लोग आया था,
हॉल का क्या पोजीशन है, चेयर कितना है, क्या पोजीशन देखने के लिए आया तो हॉल बंद था, पूरा ताला लगा था। फिर हम केयर टेकर से पूछा था, केयर टेकर वो टाइम तुरंत प्रेसिडेंट को फोन किया था, वहां ने फोन नहीं उठाया था। फिर हम लोग क्या करा कि 29 को ठीक है आते हैं, हम बोले वो दिन के देखते हैं, हम बोले वो दिन खुलेगा नहीं खुलेगा करके आया था। आने के बाद में सारा लॉक था, सारा हॉल का लॉक था, सारा चीज लॉक था, ऑफिस लॉक था, एक का रूम भी लॉक था, देखा था। फिर हम लोग धूप में खड़ा हुआ, हम लोग सारा जो लाइफ मेंबर का आक्रोश था, आक्रोश के हिसाब से वो टाइम में एसएच को हम लोग कंप्लेंट दिया सर ऐसे बात है, उनको लेकर आइए, उनको नहीं तो चाबी लेकर आइए, हम लोग मीटिंग करेंगे। एसएच ने फोन किया, उनको फोन भी रिसीव नहीं करा था। इसका बाद में एसएच को हम लोग पूछा सर, फिर हम लोग उस तरह से अंदर हम लोग ताला तोड़ के अंदर जाकर मीटिंग करे बोला। एसएच ने मना किया, नहीं गलत होएगा, आप लोग मत जाइए बोला। वो टाइम हम लोग बाहर में खड़ा होके कुछ मित्रों का यूट्यूब चैनल को बुला के हम लोग तो जो वो दिन बोलने का था बोल के हम लोग वो दिन खत्म कर दिया था। इसके बाद में जब ताला लग गया, उनका ताला भी लग गया था, जब लाइफ मेंबर भी मिलके ताला लगा दिया, दोनों ताला लगने के बाद में फिर आप लोग वो दिन आप लोग गलती नहीं हुए, क्यों बोले आप लोग कोई भी जगह बुलाने से, पब्लिक बुलाने से आप लोग जाना पड़ता है। बैक डोर से आके इसमें जो प्रेस मीट दिया था, फिर हम लोग हैरान हो गए, हम बोले दोनों ताला लगा, हम बोला कैसे अंदर घुस सकता है, देखने से दरवाजा सब खुला था। फिर हम लोग पुलिस का कंप्लेंट दिया था, पुलिस तुरंत आया था। इन लोग जो भी है इसके अंदर जो हमारा जो एक्स जो प्रीवियस जो कमिटी मेंबर से जितना भी है सब चले गया था। जाने के बाद में फिर हम लोग को इसके बाद में आप लोग जो भी यूट्यूब चैनल में जो मैसेज दिया था हम लोग खत्म हो गया था। तो प्रेस मीट दे के ऐसा जो हिसाब से बोलता है कि डेवलप बोलता है ना, इतना डेवलप बोलने से अभी बोलना नहीं सकता कि पहले जो सूर्य का टाइम में हमारा जो एक्स प्रेसिडेंट सूर्य स्वर्गीय है, उनका टाइम में हाल का रेंट तेलुगु पीपल को 8,000 रुपए कुछ चला रहा, इन्होंने आके 15,000 रुपए कर दिया। किसी का पूछा नहीं, हम लोग कमिटी मेंबर है, हम उसी के लिए ज्यादा विरोध किया था। तो ये कोई भी निर्णय लेने से कम से कम एजुकेट कमिटी नहीं तो जनरल बोर्ड में करना था, बोला मेरा मर्जी है। उसी तरह अरे हम पूछा ठीक है आप हाल को तो रेंट बढ़ा दिया, दुकान को क्यों रेंट बढ़ाते हैं? दुकान वाला नोटिस दिया, 2 वकील लोग इसमें है, दोनों नोटिस दिया करके डर के रह गया था। ये हालत है। इस हालत में बोलता है कि हम डेवलप कराए। जितना भी जो बिल्डिंग जो पीछे बगल में जो बना है ना, बड़ा बिल्डिंग है ना, वो सूर्य टाइम में बनाया था। वो टाइम 8,000 रुपए था इनकम और एक हाल का रेंट का, वो ऐसा इतना बड़ा कंस्ट्रक्शन किया था। आज बोलता है कि इन लोग डेवलप किया था। एक बोलता नहीं उम्र हो जाता नहीं, बुढ़ी उम्र होने के बाद में एक औरत को नया साड़ी पहने के सिंदूर लगा के फूल लगाने से कैसे हो जाता है, उसी तरह ना एक सुंदर किया था। हम लोग देखा, आंखों के सामने देखा वाला चीज है, उस तरह डेवलप किया था। कुछ वो अच्छा डेवलप नहीं किया था। और एक बात है भैया, बीच में बोलना पड़ता, क्यों बोले से ना, बीच में उनको व्हाट्सएप में क्वेश्चन किया था प्रेसिडेंट ने। हमारा विमला केस में तो आप लोग कम से 1 महीना तक देखा होगा कि विमला केस का कितना संघर्ष किया था। वो संघर्ष में इतना बड़ा आंध्र एसोसिएशन है, आके कम से हम लोग सपोर्ट नहीं करके खड़ा नहीं हुआ। वो व्यक्ति हमको क्वेश्चन करता है कि एक एक्शन केस में तुम उसके ऊपर क्या जवाब हमको पूछा था। हम वो टाइम पूछा, जो एक्शन केस का था हम एक डिसाइड किया था, एक अमाउंट डिसाइड किया था परिवार को, हम बोले मेडिकल ट्रीटमेंट के लिए, तो एक्सेप्ट नहीं करा। एक्शन तो हमको क्या करना, हमारा इतना बड़ा घटना होने टाइम में हमको आंध्र की तरफ से कोई मदद नहीं मिला, हमारा कम्युनिटी को कोई मदद का एक पैसा डोनेशन भी नहीं दिया था। उस तरह प्रेसिडेंट है, एक बोलता नहीं, एक कम्युनल फीलिंग भी उनका ऊपर है। वो हिसाब से चलने वाला आदमी को हम लोग जीता है, गलती है उसको जीताया, एक अच्छा सोच के जीता है। हमारा जो सूर्या मित्र ने उसको लेकर आया था, उसको प्रेसिडेंट है अच्छा आदमी करके लेकर आया था। हम लोग उसका बारे में पूरा नॉलेज नहीं था, उसको जीताया। ऐसा हो गया कि सारा जितने एजुकेट मेंबर को सब खिलाफ हो गया, दोनों प्रेसिडेंट और जनरल सेक्रेटरी जितना जो करना था कर दिया था। अभी हमको आने वाला जो भी कमिटी बनेगा, ये 2-3 करोड़ रुपए जवाब हम भी देना पड़ेगा, क्यों बोले से कमिटी मेंबर हम भी है, इसलिए हमको केस में जाना पड़ा। हम केस में है, केस में जो भी होएगा, आगे पीछे जो भी होएगा, वो गलत करने से वो सेफ होएगा, हम गलती इल्जाम लगाने से हम अंदर होएगा। बस यही है मेरा सब साफ करता हूँ। कहीं ना कहीं तो कोई भी कभी को मेटर ऑफ द टेन्योर इसको रिजॉल्व करने का ऑप्शन तो होगा ना। 3 साल तक कोई भी कमिटी का हम लोग डिजॉल्व नहीं कर सकते। कमिटी कुछ भी गलत कर देंगे नहीं ना, इलेक्टेड कोई सेक्शन ऐसा होगा जहाँ पे अगर मेजॉरिटी ऑफ द मेंबर्स को अगर लगता है कि ये कमिटी को रिजॉल्व करना है तो कर सकते हैं, ये ऑप्शन होगा ना। सुनिए, ये ऑप्शन जो है माइक को, जितने भी उपस्थित मीडिया का दोस्तों को और मेरे सहयोगी दल एसोसिएशन मेंबर्स को मेरा प्यार भरा नमस्कार।
आपने जो पूछा है कि एसोसिएशन का जब कोई 3 साल का जो पीरियड में प्रेसिडेंट कोई या जनरल सेक्रेटरी जो कुछ गलत करता है उसका निकालने का अधिकार है कि नहीं, मेरा बात थोड़ा क्लियरली सुनिए। बात यह है कि बायलॉस जो है ये कहता है कि इन लोग अपना मर्जी का उस टाइम में जैसा नीडी था 1957 में जैसा नीडी था उसके हिसाब से बना के छोड़ दिए। उसमें टर्म्स एंड कंडीशन का जो हिसाब से इतना घोटाला करेंगे इन फ्यूचर में, मेरा पीढ़ी इस तरह घोटाला करेगा बल्कि उनको पता नहीं था इस चीज, ठीक है। इसलिए बायलॉस में इस तरह का कोई कठिनाई आगे कर सकेंगे और उनको ऊपर किसी तरह का एक्शन लेने का तरीका उसमें बायलॉस में मेंशन नहीं था, ठीक है। यही तो मैं कह रहा हूं ना, बायलॉस, लेट मी कंप्लीट, बायलॉस जो है अभी तक का रजिस्टर्ड नहीं है, इसीलिए इनका मनमानी चलता है। यदि पहले रजिस्ट्रेशन के अप्लाई किए गए थे उस टाइम में क्या हुआ, उस टाइम डीसी ऑफिस में डॉक्यूमेंट जितने भी थे ना, डीसी ऑफिस जलने के वजह से डॉक्यूमेंट भी जल गए और उनका पास भी कोई सोर्स नहीं था कहीं छुपा कर, ये उनका पास कोई डॉक्यूमेंट्स भी नहीं था कि वो हमको दोबारा हम लोग को सर्टिफाई कर सके। रजिस्टर किया गया था बट इनका पास भी कोई प्रूफ नहीं है, ये भी अपना सेफली नहीं रखे। जो लास्ट टर्म में जो भी 4 बार जो भी जीते हैं उनका पास भी किसी तरह का कोई डॉक्यूमेंट एविडेंस नहीं है कि मेरा पास ये सर्टिफिकेट है रजिस्ट्रेशन का, बोल के इनका पास भी कोई एविडेंस नहीं है। रजिस्टर्ड है बट डॉक्यूमेंट्स अवेलेबल नहीं है, डॉक्यूमेंट घूम गया। एक तो आरसीएस में जब सबमिट था वो भी जब डीसी ऑफिस में जब जला था उस टाइम में डॉक्यूमेंट सब डिसॉल्व हो गया। बट डीसी ऑफिस ने एक लेटर भेज के इनसे पूछा आप लोग एक ट्रस्ट बायलॉज बना के भेजिए, हम लोग उसका रजिस्ट्रेशन करके आपको देंगे। बट इसके ऊपर रजिस्ट्रेशन के लिए इन लोग ने एक भी कदम नहीं उठाया अभी तक का। ये देखिए वहां से जब बना के भेजा गया था उस टाइम में उनका रिप्लाई भी आया था डीसी ऑफिस से हम लोग को, ठीक है। ये कॉपी आपको दे दिया जाएगा। इसीलिए मैं रिकॉर्ड नहीं है जी हाँ। फिर आप लोगों ने जब पूछा डीसी ऑफिस में तो उन्होंने बोला आप न्यू बायलॉज बना के अमेंडमेंट करके लेके, क्यों नहीं किया? यही तो मैं कह रहा हूँ ना, यही तो मैं कह रहा हूँ कि प्रीवियस कमिटी ने भी नहीं किया, प्रेजेंट कमिटी ने भी किसी तरह का वो रजिस्ट्रेशन करने के लिए कोई चर्या नहीं निकाला। क्यों? इसका कारण मैं बता दूं। मेंबर 7000 चिल्लर मेंबर्स हैं। ऑब्वियसली ये पॉसिबल होता है एक्स पर सोसाइटी एक्ट में। जब सोसाइटी एक्ट जो बनता है वो मेजॉरिटी ऑफ द पीपल से बनता है, ठीक है। इसमें क्या करना चाहिए, हमने पहले बायलॉज को सही तरीका से अमेंडमेंट करना चाहिए। जब तक बायलॉज ढंग का नहीं, जब कैसा करेंगे कमिटी, नहीं, जब तक कमिटी डिसॉल्व होके अपना आप तो रेजिग्नेशन देता नहीं है तो कमिटी टेन्योर 3 साल तक हम लोग को कुछ नहीं कर सकते। जैसा प्रीवियस बायलॉज बताता है 3 साल तक हम उसको नहीं निकाल सकते क्योंकि वो इलेक्टेड मेंबर है। जैसे टेन्योर खत्म होता है, यही चीज तो मैं आपको कह रहा हूँ ना, 2018 नहीं सॉरी 2017 से हम लोग चार्ज में लिए, 20 में खत्म हो गया। 20 में खत्म होते संग हम लोग ने जब कोरोना आ गया 20 में और 21 में कोरोना है तो 2 साल वेस्ट हो गया उसमें, ठीक है। कोरोना के बाद जैसे इलेक्शन प्रोसेस स्टार्ट करने बोला, हम लोग कई दफा उनसे रिक्वेस्ट किया सर आइए हर प्रोग्राम में, और जितना बार भी हम लोग जनरल सेक्रेटरी के थ्रू ऑर्गेनाइज किया जाता था बट वो अटेंड नहीं करते थे क्योंकि कैशियर का पोस्ट वो खुद होल्ड करते थे, ठीक है। बल्कि उनको होल्ड करना नहीं चाहिए, बीइंग ए गवर्नमेंट सर्वेंट कैशियर पोस्ट होल्ड नहीं करना चाहिए। ये एसोसिएशन का अमेंडमेंट में भी है, बायलॉस में भी, क्योंकि सेपरेट पोस्ट है। वो आपको एक आदमी को 2 पोस्ट होल्ड करने का अधिकार नहीं देता बायलॉस भी, सभी का इंडिविजुअल पोस्ट होता है। बट इन्होंने पर्सनल इंटरेस्ट दिखा के कैशियर पोस्ट को भी होल्ड किया हुआ है। ये बहुत सारा हमारा तेलुगु पब्लिक को मालूम भी नहीं है कि ये 2 पोस्ट होल्ड करके रखे हैं करके। ये खाली गुमराह कर रहे हैं तेलुगु कम्युनिटी को, या अपना मोनोपोली चला के, फर्स्ट ऑफ ऑल। सेकेंड थिंग, वो जो कह रहे हैं यहाँ डेवलपमेंट, आप लोग उनसे क्वेश्चन किया था, आपको याद है वो कि नहीं है? आप मंथली आपको एक्सपेंडिचर कितना करके आप पूछा था, वो आपको जवाब मिला?
मैं पूछ रहा हूं आपसे, आपको जवाब मिला, उसका आंसर मिला? नो सर, वो आंसर नहीं दिया आपको, वो केवल एनुअल का आंसर देते थे। मैंने वीडियो देखा है आपको पूरा। बट उन्होंने कहा कि मेरे को मंथली रिकॉर्ड है, आप टीम तो आके देख सकते हैं। क्यों देखेंगे जब आपको पता ही नहीं है? तो आप टेन्योर पूछ रहे हैं ना, एक्सपेंडिचर, मंथली एक्सपेंडिचर पूछ रहे हैं, तो आपको ऑब्वियसली मालूम होना चाहिए। आप 7 साल से प्रेसिडेंट है भाई, क्योंकि वो आपका खुद का बनाया वाला चीज चार्ट है, ना कि आप चार्टर्ड अकाउंट बना के दिया आपको। ठीक है, चार्टर्ड अकाउंट ने कहीं जगह कोई सर्टिफाई करके आप ये मैटर जो दिया है जेन्युइन करके नहीं दिया। आप और एक बार ऑडिट रिपोर्ट को आप काइंडली चेक करिए, आपको पता चले जाएगा कि वो ऑडिटर साइन करके अपना सेटिस्फेक्शन दिया कि नहीं दिया। ऑडिटर जनरल, ऑडिटर ने यही बताया उसने कि देखिए आपने जो भी बिल प्रोवाइड किया उसी के बेस में मैं ऑडिट किया हूं। ऐसे ही होते हैं, बट लेजर बुक प्रेजेंट नहीं किया। समझ गया ना? ये खुद का लिख के बाई हैंड लिख के दिया, बिल ने प्रेजेंट ना, बिल भी प्रेजेंट नहीं किया उनका सामने। तो फाइनली अभी आप लोगों का नहीं, 100% इसका अगेंस्ट जो जो बोल रहे हैं ना, पब्लिक को गुमराह कर रहे हैं, ये गलत चीज है। पब्लिक को ये मालूम होना, सच्चाई मालूम होना चाहिए। हम लोग यहाँ सब काम धंधा छोड़ के एसोसिएशन में कुछ कमाने के लिए आके बैठा नहीं है सर। आप गलती करते हैं, आपको पॉइंट आउट करते हैं, आपका जिम्मेदारी बनता है कि आपको उसको पॉइंट, हम लोग जो क्वेश्चन कर रहे हैं उसको क्लियर करिए एज ए डॉक्यूमेंट प्रूफ। आप बोल रहे हैं ना, एक एसोसिएशन में बिना कमेटी अप्रूवल का 1 रुपया भी खर्चा नहीं करना चाहिए। नहीं आपका बाप का जागीर है, ना हमारा बाप का जागीर है, ये पब्लिक प्रॉपर्टी है, एक एसोसिएशन का प्रॉपर्टी है। ठीक है, इसको एसोसिएशन प्रॉपर्टी को, कमेटी को साथ में लेकर चलना चाहिए। यदि कमेटी डिसॉल्व कर दी आप प्रीवियस कमेटी को, नया कमेटी को चुनने के बाद ही आप अपना जो काम का तरीका आगे बढ़ाना चाहिए। कोर्ट ने आपको डायरेक्शन दिया, बोला है ना इलेक्शन करवाने के लिए, जैसे हेमराजू जी ने और कंडाई मास्टर जी ने। आप लोगों का इलेक्शन प्रोसेस क्या है? टोटल शायद नंबर होना जरूरी है या खाली एग्जीक्यूटिव बॉडी में? नहीं, इलेक्शन में देखा जाएगा तो जनरल बॉडी कंडक्ट होता है, उसी में इलेक्शन या तो इनॉर्मसली भी करवा सकते हैं या इलेक्शन करवा के भी सीक्रेट बैलेट वोट में भी करवा सकते हैं। 2 ऑप्शन है। टोटल मेंबर्स का साथ नहीं होना चाहिए जो भी है। अगर जनरल बॉडी में डिसाइड होता है 1/3 मेजॉरिटी जो डिसाइड करेगा वही फाइनल होगा। या वही चीज मैं भी बता रहा हूँ। आप एग्जीक्यूटिव बॉडी में कर सकते नहीं, लाइफ मेंबर हूं मैं एसोसिएशन में। हैं। यहाँ पर कोई भी एग्जीक्यूटिव बॉडी में यह है एग्जीक्यूटिव बॉडी मेंबर, एक एग्जीक्यूटिव मेंबर या उधर पीछे भी है, 2-3 जन। 15-20 आदमी को लेके अगर एसोसिएशन में ताला लगाता है, आज आप लोग ने लगा कि कल कोई और 15-20 लोग आएंगे वो भी ताला लगाएंगे, लेकिन एसोसिएशन चलेगा कैसे? इसीलिए समाधान तो यही है ना कि आप लोग एक जनरल बॉडी मीटिंग मेजोरिटी लाके जनरल बॉडी मीटिंग करा के डिसॉल्व करिए या कंटिन्यू करिए, ताकि एसोसिएशन भी चले और कोई प्रॉब्लम भी ना हो। ये इलेक्शन नहीं हो रहा बोल रहे के, ये इलेक्शन को टालते आता है बोल के ही हम लोग ताला लगवाए फर्स्ट ऑफ ऑल। और हम लोग एसोसिएशन के सामने ये मैटर सब पूरा रवैया चल रहा था, जितने भी चल रहा था, ये मैटर को लेके एसएचओ के सामने 27 नाइट को मीटिंग हुआ। ठीक है, नाइट को मीटिंग हुआ, एसएचओ के सामने सारा कुछ डिस्कस हुआ। ठीक है सर, हम लोग ताला बंद करें, माना। किस वजह से? आपके सामने 29 को वो खुद लिख के दिया है कि कमिटी, जो जितने भी कमिटी मेंबर्स हैं वो यहाँ मीटिंग कर सकते हैं, जनरल बॉडी कंडक्ट कर सकते हैं। तो आपका सामने खुद रिजर्व करके गया वाला है, वो कैसा डिनाई कर सकता? 28 को फिर लेके जाकर ताला चढ़ा के चल दिया। यही गुस्से के कारण आप खुद ही रिजर्व करते हैं, आप खुद ही उसको डिनाई करते हैं कि हम अपना मनमानी चलाएगा। ये मनमानी वन मैन स्टैंड के हिसाब में जो जा रहे हैं, इसी वजह से हम जितने भी लाइफ मेंबर सब मिलके उसको ताला लगवाए, ताकि इसमें कोई सोल्यूशन फाइनल एंड ऑफ द गेम हो जाए। इसका आगे बढ़ा के इसमें कोई तरह का लोचा क्रिएट करने नहीं चाहते थे हम लोग। बात उसी में सोल्यूशन मिला। अभी आया रास्ता पे, अभी प्रेसिडेंट आया रास्ता पे, हाँ भाई आप एसोसिएशन खोलिए, क्योंकि हॉल बुकिंग है, कल शादी का हॉल बुकिंग है। बट हमारा वजह से जो शादी करवा रहे हैं वो क्यों सफर करे? इसीलिए हम भी पहले ही बात करके एसोसिएशन के सामने डिसाइड कर लिया, सर शादी में किसी तरह कोई रुकावट पैदा नहीं हो, उनको उस ऑफिस में बैठाया नहीं जाएगा, ऑफिस बंद रहेगा, हॉल को हम खोल देंगे।
ये बात होने का बावजूद भी आप लोग को, मीडिया को, और वो खुद इलीगल थ्रू से ये हॉल में एंट्री करवाया। आप लोग सामने गेट से नहीं आए, पीछे गेट से आप लोग आए, तो इसका मतलब क्या समझिए? वो अपना सफाई रखना कि हम दूध का दूल्हा भैया, बाकी सब काले हैं, ये साबित करना मांगते हैं वो। ठीक है, वो कितना दूध का दूल्हा है, उनके ऊपर जो इल्जाम लगा है, उनके ऊपर जो केस फाइल हुआ है, वो केस जो फाइल हुआ, उनके ऊपर जवाब कोर्ट को अभी तक का वो प्रेसिडेंट साहब ने नहीं दिया। केवल पॉइंट टू बी नोटेड, केवल जनरल सेक्रेटरी ने ही जवाब दिया है, प्रेसिडेंट अभी तक का जवाब नहीं दिया। जितना उछलते थे ना बात बात में, मैंने ये कर दिया, मैंने वो खर्चा कर दिया, कुछ नहीं किया भैया। कोर्ट को अभी तक वो जवाब नहीं दिया। ये अच्छा सा गौर करिएगा, कोर्ट को ये जवाब नहीं दिया। जनरल सेक्रेटरी केवल जीएस ने ही जवाब दिया। ठीक है, नेक्स्ट कदम हम लोग ये सोचे हैं कि शादी तो ऑटोमेटिकली चलते रहेगा भैया। जनरल बॉडी, अभी कोर्ट का ऑर्डर हो चुका है कि आरओ को अपॉइंट करेंगे। और एक बात, इलेक्शन ना जीएस करेगा ना प्रेसिडेंट करेगा। ठीक है, आरओ को कोर्ट ने ऑलरेडी डायरेक्शन दे चुका है, ऑर्डर कॉपी स्टिल पेंडिंग है, ऑर्डर कॉपी आते रहेंगे, वो आरओ को ही अपॉइंट करेंगे। और मैं और एक बात बोल रहा हूं ना, स्टिल प्रेसिडेंट है, जनरल सेक्रेटरी बोल के घूम रहे हैं। वंस इलेक्शन डिक्लेयर हो जाता है, आरओ अपॉइंट हो जाता है, ठीक है, और नॉमिनेशन बढ़ा जाता है, तो ऑटोमेटिकली प्रेसिडेंट हो, जनरल सेक्रेटरी हो, वो डिस्क्वालिफाइड हो जाता है। ठीक है, वो अभी भी एक्स प्रेसिडेंट ही है, वो प्रेसिडेंट और जनरल सेक्रेटरी बोल के घूमने का नौटंकी बंद कर बोलिए उनको। ठीक है, वो बिल्कुल पब्लिक को बेवकूफ बना रहे हैं, ये फैक्ट है। सच्चाई के लिए मैं सामने आया हूं, क्योंकि मेरे को भी कई जगह उन लोग पॉइंट आउट किया है, वो पर्सनल टारगेट कर रहे हैं। जो अभी आपको आवाज उठाएंगे उसको पर्सनल, वो कैंडिडेट को पर्सनल, जैसे कि प्रीवियस जो कैशियर को अपॉइंट किया गया, किसी को मारा पीटा गया भी है पर्सनल में भी। ठीक है, उन किसी को गाली गलौच दे के भी भगाया गया उन्होंने, ताकि उनको राइट, अभी अधिकार आपको अपॉइंट करता है एज ए कैशियर, उसको कैशियर का सिग्नेचर पावर नहीं देंगे क्या? कैशियर का मतलब क्या है? अभी कैशियर को पोस्ट वो क्यों होल्ड कर रहे हैं? ताकि पैसा का लेन देन खुद हैंडल कर सके, किसी को कोई पता नहीं चल सके। ये दोनों मिली भगत, जनरल सेक्रेटरी बोल रहा है कि भैया ये करताल बात हमको पता नहीं है, और प्रेसिडेंट बोलता है कि ये करताल हमको पता नहीं है। बट आखिर में क्या करते हैं, पैसा निकलने की जगह दोनों एक ही जगह चेक में साइन करते हैं, पब्लिक को गुमराह करने के लिए। बोलते ना भी अलग अलग बगल लड़ते थे ना, जब साइन में पैसा निकालना, जब पैसा अकाउंट से पैसा निकालना है, आप दोनों मिलके साइन करते हैं भैया, किसको टोपी बनाने के लिए? फाइनल में आ रहा हूं कि इलेक्शन के पीछे प्रोसेस के लिए अभी कोर्ट का ऑर्डर आ गया है, इसके बेस में इलेक्शन प्रोसेस आरओ को अपॉइंट कर देंगे। जैसे आरओ को अपॉइंट हो जाएगा, इलेक्शन का शुरुआत आरओ जी कर देंगे। आरओ का छोटा सा एक गलती की वजह से ये इलेक्शन रुका है, क्योंकि यदि आरओ चाहते उसके ऊपर स्टे ऑर्डर आ जाए, कुछ भी हो जाए, स्टेटस को मेंटेन करने के लिए बोला था, बट उसको एक्सेप्ट नहीं करना चाहिए आरओ, क्योंकि कोई भी इलेक्शन के ऊपर कोई भी कोर्ट को स्टेटस को देने का अधिकार नहीं होता। ये सब जानते हैं एक्ट पर, रूल्स में। बट इलेक्शन करवा के आप रिजल्ट को रिजर्व कर सकते हैं, ये कोर्ट दे सकता है। ठीक है, ये कर सकता था, बट आरओ अपना रिस्क में कर सकते थे, बट वो अपना रिस्क लेना नहीं मांगे। हमको तो इलेक्शन करवाना भी है, आप लोग कैसा भी जाके लड़के करें, इससे हमको कोई लेन देन नहीं। आरओ ने अपना ऊपर रिस्क लेने नहीं चाहा। आज उनका वजह से आज हम सबको और एक 2 साल सफर करना पड़ा, या तो इलेक्शन अभी 2 साल पहले हो गया होता। ठीक है, कुछ भी चलिए, देर है दुरुस्त है, जितना भी प्रॉब्लम सब पब्लिक का सामने आ गया है कि कौन कितना गहरा पानी में है। ठीक है, वो जितने बोलते हैं ये बात मत सुनो, वो बात मत सुनो, इलेक्शन विल डिसाइड ना कौन जीतेगा कौन नहीं जीतेगा। इलेक्शन करवाने के लिए क्यों भागते थे, पीछे क्यों भागते थे? इलेक्शन करवा दिए होते। और सुनिए, आंध्रा एसोसिएशन को मैं फिर से दोहरा रहा हूं, आंध्रा एसोसिएशन के ऊपर स्टार्टिंग से सिर्फ केवल 3 महीना उसके ऊपर स्टे दिया गया, उसका बाद ऑटोमेटिकली उसको रिवाइव कर दिया गया, स्टे वेकेट कर दिए गए। स्टे नहीं है, आप लोग जैसे चाहे वैसा इलेक्शन करवा सकते हैं। इलेक्शन के लिए किसी तरह का कोई रुकावट नहीं है, वो कोर्ट का ऑर्डर कॉपी भी हमारा पास है। ये जितने भी मोहन राव जी ने लास्ट मीटिंग में आपसे जितने भी बोला है, 99.9% फेक है, और जितने भी दिखा रहे हैं, ये कर रहे हैं, वो कर रहे हैं, सब फेक है।
आपको मैं तो डॉक्यूमेंट का प्रूफ में दिखा रहा हूं। ये बोल रहे हैं ना, कोई भी अप्रूवल, कमेटी अप्रूवल का एक भी डॉक्यूमेंट हमें साबित कर दीजिए, दोबारा हम सब मिलके जितने भी हम लोग कमेटी में हैं, दोबारा उनको चुन के यहाँ खड़ा करवा देंगे, प्रेसिडेंट और जनरल सेक्रेटरी दोनों को। कोई भी हम कमेटी अप्रूवल किया एक भी कॉपी दिखा दीजिए, क्योंकि पैसा खर्चा, आप 2.5 करोड़ रुपए खर्चा किया भैया, इसका आपका पैसा है, पब्लिक का पैसा है। आप कोई भी डॉक्यूमेंट आपको प्रोवाइड कर दीजिए, कमेटी अप्रूवल से ही हमने जितना भी खर्चा किया हॉल का, ये खर्चा हुआ है। ये 3 साल के बाद में जो भी खर्चा किया है वो दिखाने के लिए बोलिए, मैं एग्री हूं। मेरे जितने एंटायर टीम है और जितना भी कमेटी मेंबर्स है सब एग्री है। आपके पास ऑप्शन है ना, लीगल प्रोसेस करा दिए ना, ऑलरेडी केस कर दिए, केस स्टिल पेंडिंग इन कोर्ट, चलता है स्टिल रनिंग, उनके ऊपर 100% आएगा। जब साबित हो जाएगा आज तक का मैं कह रहा हूं ना, फिर से दोबारा दोहरा रहा हूं कि मोहन राव जी ने अभी तक का अपना अपना पक्ष रखा नहीं है। थाना में मैंने खुद पर्सनली कंप्लेंट किया है कि अभी तक उन लोग दोनों ने क्या क्या सबमिट किया ऑडिट रिपोर्ट में, मेरे को कॉपी दिलवा दीजिए, उनके ऊपर क्या एक्शन लेने का। थाना में स्टिल पेंडिंग है, मेरा भी अभी तक का पेंडिंग है, क्योंकि ये खुद अपना सफाई नहीं दे रहे। ठीक है, थैंक यू, धन्यवाद। पब्लिक जानेंगे, पब्लिक डिसाइड करेंगे कि जो भी होगा। ठीक है, प्रतिवर्ष कर लो। जैसा आप लोगों ने आके भी कुछ समय पहले कांग्रेस जी बोल रहे थे कि आप जो दुकानें आपकी बनी हुई, जी जी दुकानें जो है तो प्रेसिडेंट, सेक्रेटरी और इन लोगों ने बांटा था, जी जी और वो लोग जो है कमेटी को 1200 रुपए किराया देते हैं और बाकी 10 रुपए किराया देते हैं जी। इससे कोई एविडेंस है? सर देखिए, जब इलीगल थ्रू से करेंगे तो एविडेंस रख के करेंगे। तो जब तक साबित नहीं होगा आप नहीं बोल सकते हो ना। आप सुनिए, हम लोग ब्लेम लगा सकते हैं, प्रूव करना है उनका जिम्मेदारी है। हम लोग देखिए, आप घोटाला करता है करके बोलेंगे, आप सफाई देना तो खुद को पड़ता है ना। मैंने क्या घोटाला किया, क्लियरेंस जो है, आपको अपना डॉक्यूमेंट एविडेंस रखी है ना, आप अपना डॉक्यूमेंट एविडेंस रखिए, आप अपना सफाई खुद देंगे। हम लोग तो एज ए लाइफ मेंबर, एज ए मेरा एसोसिएशन का मैं मेंबर हूं, मेरा हक बनता है कि मेरा एसोसिएशन में क्या चलता है क्या नहीं चलता है, आप कैसा खर्चा करते हैं वो जानने का फुल राइट्स मुझे होता है। भाई जो किराया जब आलोचना कर रहे हैं, जो कि उसको वाउचर प्रोवाइड करने बोलिए आपको। जो किराया है कितने साल से चला रहे हैं? स्टिल लाइफ लॉन्ग सर, जब शुरुआत बनाया है ना, आप सोचिए मेन मार्केट में 1200 रुपया 800 रुपया एक दुकान का किराया ले रहे हैं। आप सोचिए एसोसिएशन का कितना बर्बाद कर रहे हैं। इसी में समझ में आता है कि कितना घोटाला कर रहे हैं इन लोग। सर आप पूछा वाला में एक जवाब। ये है ना, आप अभी सर हम लोग पूछ रहे हैं, रजिस्ट्रेशन नहीं, सेकंड आप लोगों के पास में कोई प्रॉपर बायलॉज नहीं, हर बायलॉज में ये होता है कि प्रतिबंध जो है इतना % बढ़ाया जाता है, ऐसा एक को जब किराया का देते हैं इन जगह तो अथॉरिटी टू सबलेट टू अनदर पर्सन है। मैं खुद किराएदार, मैं किसको किराया का दे सकता हूं? नहीं दे सकता। और ये हाँ, वही। ये तो आपको बोल हाँ वही बात, मैं ले रहा हूँ 1200 में, इसको दे रहा हूँ मैं 10,000 में, तो इसका आपको वो इलीगल है, वो सर इलीगल मैं है। यही कहना रहा हूं ना, मेरा बायलॉस में जो खराबी है, आज उसी का नतीजा हम लोग भुगत कर रहे हैं। तो सर ये बायलॉस पे अमेंडमेंट करने के लिए ही हम लोग अभी नया टीम बनाने के लिए कोशिश कर रहे हैं, वही चीज के लिए भी कोशिश कर रहे हैं, इसमें बदलाव है। बट अभी कोर्ट में है, इसीलिए हम लोग स्टे कर करके। इससे पहले एक रेड्डी साहब बोल के, रेड्डी जी बोल के, वो भी इसी तरह का मोनोपोली चला रहे थे, उसे आरवी रेड्डी बोल के, उनको मार के भगाया गया हम लोग कमेटी से। हम लोग कानून को अपने हाथ में नहीं लेना चाह रहे हैं। पहले उस टाइम में जो हुआ सो हुआ, बट हम जो भी है लीगल प्रोसीडिंग के हिसाब से ही डिले हो रहा है। यदि हम कानून का हाथ में लेना चाहेंगे, इसको कितना देरी भगाने के लिए, इतना दिन मिलके एक आदमी को नहीं भगा सकते, 2 आदमी को नहीं भगा सकते, वो सब होगा। बट हम तेलुगु में भी थोड़ा 2 वर्ड वर्डिंग होता है। एक व्यक्ति को जब दुकान अलॉटमेंट होता है, अनएम्प्लॉयड समझो, वो अनएम्प्लॉयड को अलॉटमेंट होता है, इनका राइट बनता है जब दुकान चला सकता तो ओके चलाओ, अगर नहीं चला सकता तो वो जो है हैंड ओवर करना। ठीक, आपने बोला कोई एविडेंस है, एविडेंस तो होने का सिस्टम ही नहीं है। आप जो है अलॉटमेंट हुआ 500 रुपए के लिए, आपने जब नहीं चला सकता 500 रुपए से, आपको रिटर्न करना वो राइट है। अगर रिटर्न नहीं किया, आप दूसरा को दिया तो बिना बेनिफिट का नहीं देगा, वो किसी का मार्क आता है, एसोसिएशन का पैसा मार्क आता है। तो ये है, ये एविडेंस नहीं मिलेगा। लेकिन ये है क्लियर है
कि हम ऑब्जेक्शन करने की ये नहीं है, इसी का सामने ये दुकान सब चल रहा है। हाइडो में इवेंट 10,000 रुपए रेंट चलता है, ये मेन बाजार है। आज भी 15,000 रुपए यहाँ पर किराया चलेगा, तो वो जगह में 1200-1500 रुपए बोलने से किसका नुकसान है? टोटल एंटायर तेलुगु कम्युनिटी का नुकसान है। किसका प्रॉफिट है? जिन्होंने उनका नाम से लेकर दूसरा को दूध दिया है, वो इलीगल है, उसका ऊपर केस भी बनता 420 का। आंध्र एसोसिएशन का जो है विदाउट आइडिया से, विदाउट नॉलेज से वो दिया है, ठीक है। ये तो मेन बात है। और दूसरी बात है, अच्छा తెలుగులో కొంచెం చెప్తా। ప్రియమైన తెలుగు ప్రజలందరికీ నమస్కారం। ప్రజలారా, ఆంధ్ర అసోసియేషన్ లో వివాదం మెసేజ్ రూపంలో, యూట్యూబర్ రూపంలో దిగ్లీపూర్ నుండి క్యాంబల్ బే వరకు మొత్తం ప్రతి ఒక్కరికి తెలుసు। మన తాత తండ్రులు ఎంతో కష్టపడి శ్రమించి ఈ అసోసియేషన్ తయారు చేశారు। కారణం ఏంటంటే మనం అందరికీ కూడా హార్దికంగా ఈ వెల్ఫేర్ జరగాలని। ఈరోజు హైడోలో, ఈరోజు డైరీ ఫామ్ లో చాలా మంది బజార్లో ఉండే కూలీలు సహా ఆ రోజు శ్రమించి కష్టపడి ఈ అసోసియేషన్ తయారు చేశారు। కానీ అసోసియేషన్ బైలా ప్రకారం చూసుకుంటే వీళ్ళు మొత్తం దోపిడీ చేయడానికి ఇందులో ఎంట్రీ అయ్యారు। గత 40 సంవత్సరాల నుంచి ఇక ప్రెసిడెంట్ గా, సెక్రటరీగా ఎలక్టెడ్ అవుతున్నారంటే వాళ్ళ ప్రాపర్టీ గతంలో ఎంత ఉండేది, ఇప్పుడు ఎంత ఉండేది, ఇది మీరు అర్థం చేసుకోండి। మనం కేవలం ఓట్ల కోసం ఆటోలో తెచ్చి విడిచిపెట్టి ఓటేసి మనం పంపించేస్తుంటే మనం హాయిగా అయిపోతున్న ఒక బిర్యానీ ప్యాకెట్, ఒక మందు బాటిల్ ఇస్తున్నారు। కానీ ఇక్కడ అసోసియేషన్ లో ఎన్ని లక్షల రూపాయలు దోపిడీ చేస్తున్నారు మీకు అర్థం కాదు। అందుకనే ఎలక్షన్ ప్రొసీజర్ ఎలా ఉండాలంటే, మనం నిజాయితీగా వెళ్ళి ఓటేస్తున్నప్పుడే వాడు నిజాయితీగా పరిపాలించగలడు, లేదంటే మన డబ్బులు వాడు దోచుకొని మనకే మనం తినబెడతాడు। సో మేము కోరుకున్నది ఏంటంటే, ఈరోజు ఎలక్షన్ ఇక్కడ పోస్ట్పోన్ అయింది 4 సంవత్సరాలు అవుతుంది। ఈ 4 సంవత్సరాల్లో ప్రెసిడెంట్ కానీ, సెక్రటరీ కానీ దమ్మి, రిటర్నింగ్ ఆఫీసర్కి ఎలక్ట్ అయిన తర్వాత వాళ్ళకి ఎలాంటి అధికారము లేదు। దాని ముందు కూడా 1 సంవత్సరం వరకే ఎగ్జిక్యూటివ్ కమిటీ నడిచింది। అందులో కమిటీలో ఏవైతే పాస్ అయ్యి పనులు చేస్తారో అదంతా వరకు ఓకే, అప్రూవల్, జనరల్ బాడీ అప్రూవల్ లేకుండా పని చేసిన ఎంత ఖర్చు పెట్టినా దానికి పైసాతో సహా, కనీసం ఖతమైన తర్వాత కూడా ఖర్చు పెట్టిన పైసాతో సహా అతనితో ఎక్కించడానికి ఇక్కడ రెడీగా ఉన్నారు। అందుకనే ఎవరు ఎన్నుకున్నా సరే నీతి నిజాయితీగా ఉన్న మనుషులు ఎన్నుకోండి తప్ప ఇలాంటి దోపిడీదారులు ఎన్నుకుంటే మాత్రం మన అసోసియేషన్ బాగుపడదు। ఈరోజు క్యాంబల్ డిగ్లీపూర్ వరకు ఎన్నో సమస్యలు ఉన్నాయి। ఇక్కడి నుంచి ఒక టీం వెళ్ళి మిమ్మల్ని పరిశీలించిందా? ఇక్కడ హైడే స్కూల్లో ఎన్నో ప్రాబ్లమ్స్ ఉన్నాయి। అలాగే మన తెలుగు కమ్యూనిటీ ఇక్కడ ప్రశాసనం అంటే ప్రభుత్వం కానీ, పోలీస్ స్టేషన్లో కానీ ఎలాంటి ఇజ్జత్ లేదు, ఎలాంటి మనకి ఒక మంచితనంగా చూడడం లేదు। అందుకని మనమంతా ఒక యూనిట్లోకి రావాలి, వచ్చినప్పుడు ఈ సమస్య పరిష్కారం అవుతుంది। దానికి మీరు బాధ్యత వహించాలి ప్రజలారా। ఎందుకంటే మన హేమరాజుని సత్య చెప్పడానికి మాకు ఇక్కడ ఎవరు జీతం ఇవ్వట్లే, అతను నిజాయితీగా పరిపాలించట్లేదు, మనందరికీ నష్టపెడుతున్నాడు చెప్పి మేమంతా సమయాన్ని కేటాయించి ఈ రోజు ఇంతవరకు వచ్చాం, ఇక్కడ తాళం వేస్తాము। కారణం ఏంటి? అతను మూర్ఖుడిగా ప్రవర్తిస్తున్నాడు। ఒకరోజు అడిగితే నా ప్రాపర్టీ నేను ఏమైనా చేసుకుంటానని చెప్పి మూర్ఖుడిగా వ్యవహరించారు। అందుకని అతను బయట పెట్టి తాళం వేయడం ఈ రోజు ఇంతవరకు మనం సక్సెస్ అయ్యాం। ఈ సక్సెస్ వెనుక ఈ వ్యక్తులు ఉన్నారు, కానీ చాలా మంది ఎవరు ముందుకు రావట్లేదు। ప్రతి ఒక్కరు కూడా ముందుకు వచ్చి మన అసోసియేషన్ మనం ముందుకు తీసుకుపోవాలంటే మీరు రాజకీయంగా వదలండి, నిస్వార్థంగా ముందుకు రండి। ఎవరైతే కరెక్ట్ సత్యమైన మనుషులు ఉంటారో వాళ్ళు మనం ఎన్నుకొని అసోసియేషన్ ని ముందు నడిపించుకొని పోతాం। ఇలాంటి వ్యక్తుల్ని గతంలో ఎవరైతే ఈ అసోసియేషన్ లో ప్రెసిడెంట్ గా, జనరల్ సెక్రటరీ ఉన్నారో వాళ్ళని బిల్కుల్ ఇందులో అవకాశం ఇవ్వకూడదు। ఎందుకంటే వాళ్ళంతా దొంగలే, వాళ్ళ వల్ల ఈ రోజు మనం ఈ స్థితిలో ఉన్న బైలా అమెండ్మెంట్ కాలే, రిజిస్ట్రేషన్ కాలే। అందుకని మరొకసారి ప్రజలందరికీ నా విజ్ఞప్తి ఏంటంటే, ఒక నిజమైన కమిటీని మనం ఎన్నుకుందాం। ఎలక్షన్ వస్తే ముందుగా ఏకగ్రీవంగా ఎన్నుకుందాం। ఒకవేళ కాకపోయినప్పుడు ఎవరైతే మనకు వ్యతిరేకంగా
దోపిడీ దొంగలు నిలబడతారో వాళ్ళకి డిపాజిట్లు కూడా లేకుండా చేయాలి. ఆ బాధ్యత మీది. మేము శ్రమిస్తున్నాం, మేము కష్టపడుతున్నాం, మీ ముందుకు తీసుకుని వెళ్ళడానికి ప్రయత్నిస్తున్నాం, తెలుగు అందరికి ఒక ఐక్యతగా తీసుకురావడానికి ప్రయత్నిస్తున్నాం. ఆ ప్రయత్నం మీరు కూడా పాలు పంచుకుంటే మేమందరం సక్సెస్, లేకుంటే ఆంధ్ర అసోసియేషన్ పాతాలను పోతుంది, మనకు ఎలాంటి సువిధ కూడా ఉండదు. ఈరోజు తెలుగు వాళ్ళకి అన్ని స్థానాల్లో మనకు సులభం చూస్తున్నారు, ఈవెన్ లేబర్ సెక్షన్ లో కూడా మనకు సులభం చూస్తున్నారు. మనమందరం ఒక్కటైతేనే ముందుకు తీసుకుని వెళ్ళగలం. మనకి తల్లి అయినా తండ్రి అయినా ఈ అసోసియేషనే. మనం ఒక్క వ్యక్తిగా రాజకీయంగా చూసుకుంటే నీ ఒక్కడి దెబ్బలాడలేదు. అదే అసోసియేషన్ ఒక యూనిటీగా ఉంటే మనం వెళ్ళి దెబ్బలాడగలం, మన సమస్యను మనం పరిష్కారం చేసుకోగలం. ఎంతోతో నేను ముగిస్తున్నాను. మీ అందరికీ నాకు చిన్న ఒక మనవి, రానున్న రోజుల్లో ఈ చెత్తగాలని ఎండబెట్టాలి, ఎవరు కూడా ఎంట్రీ చేయకూడదని మనస్ఫూర్తిగా కోరుకుంటున్నాను. నమస్తే మీడియా మిత్రులందరికీ నమస్తే. థ్యాంక్ యూ వెరీ మచ్. మీడియా మిత్రులకి నమస్కారం. అలాగే నాతోటి ఆంధ్ర అసోసియేషన్ శాశ్వత సభ్యులందరికీ నమస్కారం. మనం ఫస్ట్ గా తెలుసుకోవాల్సింది ఏంటంటే, మేము మీడియా సమావేశం ఓపెన్ గేట్ గా ఆంధ్ర అసోసియేషన్ మొదటి గేట్ నుంచి వచ్చి ఇక్కడ మీడియా సమావేశం పెట్టాము. అదే మోహన్ రావు 2 రోజుల క్రితం 2వ తారీఖున పెట్టారు. దొడ్డుదారులు వచ్చి దొంగతనంగా అతను మీడియా సమావేశం పెట్టారు. దీనిలో మీ అందరికి అర్థమైపోయి ఉంటది అతను చేసిన మంచి పని ఏంటో. అతను మంచి పని చేస్తుంటే నేరుగా ఓపెన్ గేట్ నుంచి వచ్చే అతను మీడియా ముందు అన్ని విషయాలు చెప్పి అతను నిర్భయంగా ప్రతి ఒక్కటి చెప్పొచ్చు. కానీ అతను దొడ్డుదారిలో వచ్చారంటే అతను చేసిన దొంగతనం అంతా మీ అందరికీ తెలిసి ఉంటది, అలాగే అర్థమైపోయి ఉంటది. మోహన్ రావు గారు చెప్పేవాడిని ప్రతి ఒక్క పాయింట్ అబద్ధమే. అతని దాంట్లో ఏది నిజం లేదు. ఎందుకంటే మా ఎదురుగా ప్రతి ఒక్కటి సాక్ష్యాలు, అన్ని సాక్ష్యాలు మీ ఎదురుగా మేము పెడుతున్నాము. చూడండి, జనరల్ సెక్రటరీ గారు అప్పుడు ఒక లెటర్ ఇచ్చారు. ఎవరికంటే మోహన్ రావు గారికి. ఇదే లెటర్ వచ్చేసి మనం డీసీ గారి దగ్గర కూడా పెట్టడం జరిగింది. దానికి ఏం సమాధానం మోహన్ రావు ఇంతవరకు ఎలాంటి సమాధానం ఇవ్వలేదు. మోహన్ రావు గారు ప్రతి విషయంలో స్టార్టింగ్ అతనికి బజార్లో డైరీ ఫామ్ లో తెలిసే వ్యక్తులు చాలా తక్కువ. కానీ అతను నా దగ్గర కొన్ని పాయింట్లు చెప్పారు, నేను అతనికి కొన్ని పాయింట్లు చెప్పాను. ఇవన్నీ చెప్పిన తర్వాత అతను ఏకగ్రీవంగా నాకు ఎందుకోండి, నేను మీరు చెప్పే ప్రతి పాయింట్ నేను ఆంధ్రలో నిర్వహించి మన తెలుగు వాళ్ళకి అభివృద్ధి చేస్తానని కొన్ని చెప్పారు. ఇక్కడ అండమాన్ నికోబార్ దీవుల్లో తెలుగు వారు 9, 10, 11, 12 ఈ క్లాసులో ముందుకెళ్లాలంటే ఇక్కడ తెలుగు పిల్లలు అంత తెలుగు తల్లిదండ్రులకి అంత స్తోమత లేదు. వాళ్ళు ప్రైవేట్ ట్యూషన్ పెట్టలేరు. ఈ ప్రైవేట్ ట్యూషన్ పెట్టకపోవడం వల్ల మన పిల్లలు వెనకబడి ఉండిపోతున్నారు. దీనికి కారణము మన తెలుగు వారు అందరూ మాక్సిమం మనుషులు లేబర్ పని చేస్తున్నారు. వారికి మన ఆంధ్ర నుంచి కొద్దిగా ఇక్కడ టీచర్లు ప్రొవైడ్ చేసి వాళ్ళకి చదువు చెప్పిస్తే మన తెలుగు పిల్లలు చదువుకొని ముందుకెళ్తారు. ఇలాంటి సమస్య చెప్పాము. అతను దానికి ఒప్పుకున్నారు. కానీ అతను ఎలక్షన్ గెలిచి 3 నెలల తర్వాత ప్రతిదీ మారిపోయింది. అతను చెప్పే పచ్చి అబద్ధాలు. అతను అలాంటి వ్యక్తికి ఇంకోసారి మేము చూడాలని అనుకోలేదు. అలాంటి వ్యక్తిని మేము ఏం చేయాలో మా తెలుగు వారికి ఎవరికి అర్థం కాదు. ఎందుకంటే ప్రతి ఏరియాకి నేను వెళ్ళి కనుక్కున్న తర్వాత, బాబు నీవే తెచ్చిపెట్టావు, ఇలాంటి మనిషికి ఎందుకు తెచ్చిపెట్టావు, ఇలాంటి మూర్ఖుడికి ఎందుకు తెచ్చిపెట్టావు అనుకుని ప్రతి ఒక్కరు అంటున్నారు. కాబట్టి జనం మీరు అర్థం చేసుకోవాలి, అలాంటి వ్యక్తిని ఇంకోసారి ఆంధ్ర అసోసియేషన్ నుంచి మనము శాశ్వత సభ్యం కూడా అతనికి రద్దు చేయాలి. ఇలాంటి వ్యక్తికి ఆంధ్ర అసోసియేషన్లో మరి ఎప్పుడు అవకాశం ఇవ్వకూడదని నేను మనస్ఫూర్తి కోరుకుంటున్నా. ప్రతి తెలుగు వారికి నేను పేరోది ఏమిటంటే, అతనికి నేనే తీసుకుని వచ్చాను ఆంధ్ర అసోసియేషన్కి. అతను ఇలాంటి వ్యక్తి అని నాకు తెలిసి నాకే సిగ్గేస్తుంది. ఇలాంటి వ్యక్తికి ఇక్కడ నుంచి తరిమి కొట్టడానికి మీ అందరు సహకారం కావాలి. మీ అందరు సహకరించారనుకో ఖచ్చితంగా అతను ఇక్కడ నుంచి బయటకు వెళ్ళిపోతారు. అందరికీ నమస్కారం. सभी मीडिया बंधुओं को नमस्कार और हमारे खासकर हमारे अंडमान निकोबार के तेलुगु भाइयों को भी नमस्कार। मैं एक सच्चाई बोलना चाहता हूँ। आज हमारा प्रेस मीट का देखा होगा आप लोग ने, करीब 20 लोग वोटिंग हुआ और उनका प्रेस मीट में सिर्फ 3 लोग था और भी ये सामने बहुत लोग बैठे थे। क्यों नहीं आ रहे पब्लिक के सामने? क्यों नहीं आ रहा मीडिया के सामने? क्यों नहीं आ रहा? क्योंकि गलत लोग बैठे हैं उधर, तो इसीलिए आने रहे कि भाई वो गलत लोगों से हम लोग फोटो में आ जाएगा तो हमारा पूरा गलती दिखा देगा। तो जो आदमी जो बैठा था, जो जनरल सेक्रेटरी रामकृष्ण जी, वो खुद प्रेसिडेंट के अगेंस्ट कई सारा कंप्लेंट लिख के रखा है, कई सारा। आज बैठ के उस दिन सफाई दे रहा है कि
हम लोग सब ठीक है, बढ़िया है, हम साइन कर रहे हैं। आप अकेला कोर्ट को जवाब दे रहा है, प्रेसिडेंट जवाब ही नहीं दे रहा है। आप खुद अपॉइंट करके रखा है मदिनी कोंडे को प्रेसिडेंट, आप खुद अपॉइंट करके रखा है एमएलए को सेक्रेटरी, आप खुद अपॉइंट करके रखा है कैशियर, आप खुद अपॉइंट करके रखे कई सारा एग्जीक्यूटिव मेंबर्स, फिर लिख के भी दिया गया टर्म 3 साल के लिए। और आज आप प्रेसिडेंट के साथ बैठ के सफाई दे रहे हैं कि नहीं, वो उसका पावर है, इस जनरल सेक्रेटरी पावर है उनके पास, उनके पास पावर है। कुछ अगर कोई लोग अगर रिजाइन देता है उनको अपॉइंट करने का, तो आप बोल रहे कि हम कुछ नहीं कर रहे, उसी लोग कर रहे हैं। देखिए ये सारा चीज अभी सब कुछ बाहर आ रहा है, सारा घोटाला बाहर आ रहा है कि कुछ लोग इकट्ठा हो रहा है, तो ये कुछ होने का नहीं है। तेलुगु पीपल जानता है अंडमान निकोबार का कि सच्चाई क्या है। हम मुझे लगता है अगर सत्या भाई हमारे इसे बोले कि चुनाव भी नहीं होगा, अनॉमसली भी इलेक्ट हो सकता है, वो स्थिति आ चुका है। हम लोग वही देखने लगते हैं कि कौन उनके साथ कौन खड़े हैं। अरे यार पिक्चर में तो हो ना आप लोग, पब्लिक में क्यों नहीं आ रहा है? सिर्फ वो 2 लोग क्यों दे रहे हैं स्टेटमेंट, सिर्फ 3 लोग क्यों दे रहे हैं? आपका जो पीछे जो ताकत है, ताकत को लेके पीछे खड़े होकर आप दीजिए ना इंटरव्यू, क्यों नहीं दे रहे आप? क्यों कोई नहीं आपके पास? ना आपके पास थाने में आने के लिए 2-4 लोग नहीं है, हम लोग 20 लोग जा रहे थाना, आपके पास 4 लोग नहीं है, क्योंकि आप लोग गलत है, गलत है, गलत है। आप कुछ नहीं किया डेवलपमेंट, देख लीजिए मनता पूरा वीडियो निकाले, कोई डेवलपमेंट कुछ नहीं हुआ है, सारा चोरी हुआ है, चोरी हुआ है। जो एम राजू जी ने जो डाला है जो 33 पॉइंट, इसके ऊपर अभी तक जवाब नहीं दे रहा है। ना इनके पास वाउचर है, ना पर लेजर है इनके पास, ना सही से ऑडिट है, ना कैशबुक है, ना इनके पास सही से एम्प्लॉय। आज ये लोग बोल रहे हैं कि हमारे पास एम्प्लॉय का सैलरी जा रहा है। आपका कितना एम्प्लॉयमेंट है? सिर्फ एक केयरटेकर है, सिर्फ एक केयरटेकर है। केयरटेकर को कितना सैलरी दे दिया आप पिछले 8 साल में? केयरटेकर का 8,000 सैलरी है। 8 साल में कितना हो गया उसका सैलरी? 80 × 80 कितना हो गया? 8 साल में 5-6 लाख रुपया सैलरी हुआ। आप सैलरी दिखा रहे, हाँ जो भी है आपका 7-8 लाख सैलरी हुआ। आप सैलरी दिखा रहे कई करोड़ रुपया। आप ऑल का रेंट दिखा रहे साल का 10 लाख रुपया, पूरा साल का 10 लाख रुपया आप लिख के दे रहे हैं कि इतना असेट, इतना लायबिलिटी, ऑल का रेंट इतना आया और इतना। आप सिर्फ 10 लाख रुपया कलेक्शन होता है ऑल का, 10-12 लाख रुपया, इतना बड़ा ऑल का। ये कोई हो सकता है? मैंने का 20 साल पकड़ लिया, मैंने का 3 लाख पकड़ लिया, साल में 30 से 40 लाख रुपए ऑल का रेंट कलेक्शन होता है। वो सब कहाँ है? पैसा नहीं है। अगर 8 साल पकड़ लिए तो यही 3 करोड़ रुपए हो गया। मेरे मित्रों आप लोग समझिए, ये ऑल का रेंट ही 40 लाख रुपए अगर पकड़ेगा 8 साल का, ये 4 करोड़ 3 से 4 करोड़ रुपए हो गया। वो पैसा कहाँ गया? कोई हिसाब नहीं है। आप एक पेंट मार दिया, उसका 3 लाख रुपए बिल दे दिया। आप एक सीलिंग बना दिया, उसका 6 लाख का बिल दे दिया। आप एक दरवाजा का हुक लगा दिया, उसका 2 लाख का बिल दे दिया। आप यहाँ में एक पेंट मार दिया, उसका 2 लाख का बिल दे दिया। इसी तरह बिल बना के आप पिछले 8 साल का आप ऑडिट किया है। आप अभी तक अबड़ीन थाना में सही से ऑडिट जमा नहीं कर रहा है। आपको एसएचओ ने 4 दिन पहले एसएचओ आपको चेतावनी दिया, आप 1 हफ्ते तक अगर ऑडिट नहीं देगा आपको ऊपर 420 का केस करूंगा करके बोला। हाँ। आप लोग के एसोसिएशन का मेंबर है, आप लोग के पास ये परमिशन है कि आप लोग कभी भी जनरल सेक्रेटरी से हर महीने का खर्चा पूछ सकते कोई भी पूछ सकता। तो अब आप लोग क्यों जाके, जब पहला बार आपने ₹10,000 का बिल उन्होंने लाखों रुपए का किया था, पहली बार में आप लोग ने आवाज उठाया, आवाज उठाया, मेंबर्स उठाया, सारे डॉक्यूमेंट्स है। हाँ सब में डेवलपमेंट किए, सब है मीटिंग लाइव में अगर आप पूछेंगे तो दिखाना है, लेकिन लीड ऑफ द मीटिंग की आंसर डेवलपमेंट की में रहता है। देखिए ये सारा, एक मिनट, ये सारा चीज ना जो बताए नहीं आपने पूछा, बाइलॉ जो प्रेसिडेंट और सेक्रेटरी का जो पावर है ना बाइलॉ का, वो पावर की वजह से आज आंदोलन शुरू हुआ। यही है कारण, यही है। देखिए इलेक्शन छोटा चीज है, आप इलेक्शन छोटा चीज है, खड़ा करके आप बोले इलेक्शन करना नहीं करना, हाँ इलेक्शन करना है तो आरओ अपॉइंट करना है, तो इसको रोकने का क्या मतलब है? यही है। आपको बोला डेवलपमेंट ये बनाया, आप 2 मिनट टाइम लेके जितना भी डेवलपमेंट एक मिनट बात कहना चाहता हूँ। ये जो हमारे जो प्रेसिडेंट जी है, एक्स प्रेसिडेंट जी मोहन राव जी, उन्होंने बोला कि काफी सारा डेवलपमेंट हुआ है। कई व्हाट्सएप ग्रुप में काफी सारा आर्गुमेंट आ रहा है, ये डेवलप वो डेवलप हुआ। आप लोग एक बार छोटा सा 2 मिनट क्लिप का वीडियो बनाइए, हम लोग लाइफ मेंबर बोलते आप लोग बनाइए वीडियो।
क्या पीछे देखिए, किचन देखिए कैसा है, वो किचन है, शादी का हाइजेनिक बना सकता हो? आज ये हॉल में आज शादी नहीं आ रहा है, कारण ये हॉल बहुत अनहाइजेनिक है। हाँ, अब देख लीजिए, किचन देख लीजिए, और लेबर का रूम देख लीजिए ऊपर कैसा है, उसको सामने प्लेट डाल दिया लेबर रूम, अंदर में लेबर का ना बेड है ना उनका टॉयलेट है, टूटा टॉयलेट है तो टूटा है, पानी नहीं है, पीने का पानी नहीं है, कि हमारा लेबर के इस तरह रूम में रहेंगे? हमारा चलो ठीक है, मानते हैं पूरा अंडमान निकोबार तेलुगु कम्युनिटी अंडमान निकोबार में 60-70% लोग लेबर क्लास है, मानता है, ये पूरा सच्चाई है, पूरा रिपोर्ट है। वो लेबर रूम में जाके ना कुत्ता भी ना किसी, वो लेबर रूम में जाके डॉग भी नहीं जाएगा यार, इस तरीके से। इसीलिए ये जो बात कर रहे हैं कि आप लोग दो जन क्यों आ रहा है, आप अगर सच्चाई है तो आप लोग 100 आदमी लेके खड़ा हो जाइए ना। जनरेटर नहीं हॉल में आज लाखों रुपए का जनरेटर नहीं है, आप बोल रहे डेवलप, क्या डेवलप हो? देखिए टॉयलेट बना है, अब इनका कहना क्या है कि हम लोग लेबर्स के लिए टॉयलेट बनाया, टॉयलेट को ताला लगा है, देखिए टॉयलेट ताला लगा, देखिए। तो ये बोलने का तो बहुत कुछ है, हम खाना दे रहे हैं, हम 2000 रुपए रेंट दे रहे हैं, सब बहुत कुछ है। तो इतने ही कहना चाहता, ज्यादा कुछ कहना नहीं चाहता हूँ। हमारा जो लोगों का एक ही मकसद है कि इलेक्शन, बहुत जल्दी कोर्ट का जजमेंट आ जाएगा, इलेक्शन इज बहुत वेरी मच इंपॉर्टेंट। क्योंकि देखिए कोई भी एसोसिएशन हो, कोई भी सोसाइटी हो, लोकतांत्रिक तरीके से जीत के आना पड़ता है। देखिए डेमोक्रेटिक सेटअप है, वो डेमोक्रेटिक सेटअप में डेमोक्रेटिक वे में ही चुन के आना नहीं है, तो अननॉमिनेशन इलेक्ट कर सकता। देखिए कोई भी स्टेट का इलेक्शन हो गया, काउंसिल इलेक्शन हो गया, 5 साल तो नहीं बढ़ा सकता, 1 साल नहीं बढ़ा सकता, जो भी है इलेक्शन का तरीके से ना। हमारा बुरा लोगों को यही चाहते हैं कि इलेक्शन होना है, बस इतने ही कहना चाहते हैं मेरा बंदी से। करोड़ों खर्चे क्या हुआ, इतना बड़ा हॉल में एक चाहिए, दोनों भी किराए में लाया, इतना बड़ा करोड़ों रुपए खर्चे किए, दो कैटरिंग टेबल कितना होएगा, लगभग होएगा तो 10,000 20,000 का अंदर आ जाएगा। ये दोनों किराए में लाया जी, ये हालत है। वो बोलते हैं कि करोड़ों रुपए कर दिए, ये जबरदस्त। आप लोगों को अभी सच्चाई मालूम पड़ जाएगा, ठीक है। एक थोड़ा आपकी बाथरूम में जो लेबर का रूम जो पड़ा है ना, तो थोड़ा सा दिखा जाइए, आप मालूम पड़ जाएगा आपको कितना दूध का दूल्हा है। एक जरूरी घोषणा, अब अपोलो क्लिनिक 11 चरमा में आ चुका है गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल एंडोस्कोपी की सुविधा। यह सेवा सोमवार से शनिवार सुबह 8 बजे से दोपहर 2 बजे तक दी जाएगी। गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल एंडोस्कोपी एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें डॉक्टर एक पतली ट्यूब के जरिए आपके पेट और आंतों के अंदर झांकते हैं। यह ट्यूब एक कैमरे से जुड़ी होती है, जिससे डॉक्टर आपकी पाचन नली की समस्या को देख और समझ सकते हैं। ये प्रक्रिया पेट और आंतों की प्रॉब्लम को जल्दी और सही तरीके से पहचानने में हेल्प करती है, जिससे इलाज आसान हो जाता है।